नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने प्रश्न 5 तक किए थे कि चोर को बिना धमकाए, बिना डराए, बिना उपदेश दिए दादी अम्मा ने कैसे सही रास्ते पर ला दिया और वो चोरी छोड़कर खेती का काम करने लगा। अब हम प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार मीन्स उनका अधिकार है ये कि शिक्षा पाना है, उनको बाय बर्थ मिलता है ये अधिकार। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका ने क्या क्या प्रयत्न किए उनका उल्लेख करते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया कि भाई जो बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे उनके बारे में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर वहाँ स्कूल खोल दें, पर वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। उस स्कूल को मान्यता भी दिलवाई सरकार से, गवर्नमेंट से। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। उसी स्कूल के जो लेखिका ने खुलवाया, बाद में वो बच्चे अच्छे स्कूलों में उनको एडमिशन मिल गया, प्रवेश पा गए। ये लेखिका ने उन बच्चों के लिए प्रयास किया जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। प्रश्न 7 देखिए। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। हम कैसे इंसानों के लिए श्रद्धा भाव रखते हैं अपने मन में। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है, जिनका इरादा भी दृढ़ हो, जो संकल्प करते हों, अच्छे इरादे रखते हों, जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, जिनकी भावना अच्छी होती है, सद्भावना होती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो रूढ़ियों को तोड़कर गलत बात का हिम्मत से उनको रोकते हैं, सामना करते हैं। समाज में उनका खूब आदर सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेया बनी, इसलिए वो श्रद्धा इसलिए थी नानी के प्रति क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। उन्होंने ये कहा कि किसी क्रांतिकारी से मेरी बेटी का विवाह करा दिया जाए। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेया बनी, श्रद्धा के योग्य, श्रद्धेया मीन्स श्रद्धा के योग्य बनी, क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया था। एक दृढ़ संकल्प उसने कर लिया था कि सिर्फ 2 धोती रखूंगी मैं, एक धुलेगी तो दूसरी डालूंगी। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मानी। सब मानते थे कि मन्नत मांगने जाते थे लड़का हो, लेकिन दादी ने क्या मन्नत मांगी कि लड़की हो। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात को दूसरे को नहीं बताया। छुपाने योग्य जो बात जो शेयर करते थे उनसे, वो किसी और को नहीं बताई। ये सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे। लीक से मीन्स एक जो सटी लीक पर चलते हैं, जो परंपरा के अनुसार चलते हैं, उससे थोड़े हटके थे तथा दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई कि ये यहाँ इस एरिया में उन सब से अलग थीं और इसलिए वो श्रद्धेय थी, श्रद्धा प्रकट की गई उनके प्रति। प्रश्न 8 देखिए। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में
अपने विचार व्यक्त कीजिए। सच, उत्तर देखिए, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ नहीं करती हैं। जो ऊपर कहा गया है कथन, उसको पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं करती हैं, बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं, मजा भी लेती हैं। वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। कैसे? वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल। तो ये जिद्दीपन है, वो जिद्दी थी। इस तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भरने के कारण घर वालों के मना करते रहने पर भी वह लब लब करते पानी में स्कूल गई। लब लब करते मीन्स बहुत पानी में ऐसे छपाक छपाक से पानी में चलते हुए ऐसे आवाज़ आ रही थी। लब लब करते हुए पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। सबके मना करने के बाद भी वो उस बरसात के इतने पानी में 9 इंच पानी में शहर में भरा हुआ और वो स्कूल चली गई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहाँ जागृति पैदा की और उनके साथ रूढ़िवादी जो किसी के सामने नहीं आते थे, पर्दे में रहती थी औरतें, उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। नाटक करके धन इकट्ठा किया, जहाँ अकाल पड़ा हुआ था उनको राहत पहुँचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया था। ये प्रश्न 8 तक आपके कॉपी में आप लिखेंगे इन्हें। ये सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।